इंटरनेट पर ना कभी कभी कुछ ऐसी सच्ची कहानियां मिल जाती हैं जो असलियत के मायने पर ही सवालिया निशान लगा देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक ऐसी ताकत की कहानी है जो शायद आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए कहानी में सीधे उस मोमेंट पर चलते हैं जहां सब कुछ बिखर जाता है। एक ऐसा पल जहां एक आदमी की पूरी दुनिया उसके आसपास ढह जाती है। सोचिए, मिच अपनी आंखें खोलता है और वो खुद को एक फुटपाथ पर पाता है और उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहली चीज जो उसे महसूस होती है वो ये कि उसके मुंह में कुछ दांत नहीं है और आसपास जितने भी चेहरे हैं सबके सब अजनबी बस उसे घूरे जा रहे हैं। और इस पूरी घबराहट और कंफ्यूजन के बीच उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी पत्नी किया और मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं थे। मतलब उस पल में उसके लिए और कुछ मायने ही नहीं रख रहा था। अब मिच के इस डर को समझने के लिए हमें उस जिंदगी को देखना होगा जिसे वो मानता था कि उसने अभी अभी खो दिया है। एक ऐसी जिंदगी जिसे उसने पूरे 10 साल तक जिया था, हर एक पल को महसूस किया था। तो बात शुरू होती है 2004 से, जब वो कॉलेज में किया से मिला जो उसकी जिंदगी का प्यार थी। 2 साल बाद 2006 में दोनों ने मिलकर अपने सपनों का घर खरीदा। फिर 2007 में उनके घर एक बेटी आई और 2009 में एक बेटा हुआ। मतलब एक पूरी खुशहाल जिंदगी। उसकी जिंदगी ना बिल्कुल वैसी थी जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। एक खूबसूरत घर, एक प्यार करने वाली पत्नी, 2 प्यारे बच्चे। वीकेंड पर पूरा परिवार साथ में गेम्स खेलता था। घर में हर तरफ हंसी और प्यार का माहौल था। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका बेटा तो जैसे उसकी जान था, उसकी सारी खुशियों की वजह। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज ने उसकी इस खूबसूरत दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। उस दिन मिच घर पर अकेला था। किया बच्चों को लेकर कहीं बाहर गई हुई थी। तभी अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक लाल लैंप पर पड़ी। बड़ा ही साधारण सा लैंप था, चौकोर सा, जिसके किनारों पर सुनहरी लाइनें थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसे कुछ अजीब सा लगा। पहले तो मिच को लगा कि सिर्फ वो लैंप ही उसे धुंधला दिख रहा है, जबकि कमरे की बाकी सारी चीजें एकदम साफ थीं। फिर वो लैंप अपने आप हल्का हल्का बाएं दाएं हिलने लगा, जैसे उसमें जान आ गई हो। और फिर तो हद ही हो गई जब वो लैंप अचानक बिना किसी के हाथ लगाए पूरा का पूरा उल्टा हो गया। मिच को ऐसा लगने लगा जैसे वो लैंप उसके दिमाग पर काबू कर रहा है। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। पूरे 3 दिन उसने ना कुछ खाया, ना पिया और ना ही वो सोया। बस सोफे पर बैठा टकटकी लगाए उस लैंप को घूरता रहा। उसकी परेशान पत्नी ने डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन मिच पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह से उस लैंप के वश में जा चुका था। और यहीं से कहानी अपने सबसे अजीब, सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां हकीकत और सपने के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। अचानक उसे डॉक्टर और अपनी पत्नी की आवाजें आनी बंद हो गईं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया, सिवाय एक बहुत तेज कान फाड़ देने वाले शोर के। और फिर मिच ने देखा कि वो लाल लैंप धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पहले वो कमरे के फर्नीचर से बड़ा हुआ और फिर इतना बड़ा होने लगा जैसे वो पूरे कमरे को ही निगल जाएगा। और देखते ही देखते वो लैंप इतना विशाल हो गया कि उसने मिच को अपने अंदर समा लिया। मिच के चारों तरफ सिर्फ लाल रोशनी थी, वो कान फाड़ देने वाला शोर था और एक ऐसा भयानक दर्द था जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसे लगा जैसे उसका पूरा वजूद ही मिट रहा है। और फिर सब शांत हो गया। जब एक पुलिस अफसर ने उसे होश में लाने के लिए उठाया तो उसने बताया कि मिच सिर्फ 10 सेकंड के लिए फुटपाथ पर बेहोश पड़ा था। सिर्फ 10 सेकंड। तो हकीकत क्या थी? सच तो ये था कि उसकी कोई पत्नी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, कोई घर नहीं था। ये सब एक सपना था। वो तो बस कॉलेज का एक स्टूडेंट था जिसका फुटबॉल खेलते हुए किसी से झगड़ा हो गया था। दूसरे लड़के ने उसे धक्का दिया, उसका सिर जमीन से टकराया और वो बेहोश हो गया। और उन सिर्फ 10 सेकंड में उसके दिमाग ने एक पूरी 10 साल की जिंदगी बना डाली। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जीने का क्या असर होता है जो कभी थी ही नहीं। एक ऐसे परिवार को खोने का क्या मतलब होता है जो कभी वजूद में ही नहीं था। उस सदमे की कल्पना कीजिए
ये जानना कि जिस परिवार को आपने 10 साल तक प्यार किया, जिनकी यादें आपके दिमाग में बसी थीं, वो सब बस आपके दिमाग की एक उपज थी, 10 सेकंड का एक सपना। ये एहसास मिच के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। इस घटना का असर उस पर बहुत गहरा पड़ा। मिच करीब 3 से 4 साल तक डिप्रेशन से जूझता रहा। वो उस परिवार के लिए शोक मना रहा था जो कभी था ही नहीं। असलियत क्या है, इस पर से उसका भरोसा ही उठ गया। आज भी अगर उसे कोई चीज जरा सी धुंधली दिख जाए तो उसे पैनिक अटैक आ जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये दुनिया भी एक सपना न निकले। उसने सालों बाद रेडिट पर लिखा कि कभी-कभी आज भी उसे अपनी आंखों के कोने से अचानक अपने उस बेटे की एक झलक दिख जाती है। वो बेटा जो कभी पैदा ही नहीं हुआ था, एक ऐसा भूत जो सिर्फ उसकी यादों में जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि एक याद और एक सपने में आखिर फर्क क्या है? अगर कोई एहसास इतना असली लगे, अगर किसी का प्यार इतना गहरा महसूस हो, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वो हकीकत में हुआ था या नहीं? मिच की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हकीकत और हमारे दिमाग की बनाई दुनिया के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है।